नमस्कार दोस्तों। आंखें बंद करिए और सोचिए एक पल के लिए। आपके हाथ में एक कैमरा है, लेकिन इस बार वो शाइनी मॉडर्न डीएसएलआर या मिररलेस नहीं है। वो है एक पुराना फिल्म कैमरा। न एलसीडी स्क्रीन, न हिस्टोग्राम, सिर्फ 36 शॉट्स। और एक बार क्लिक हो गया तो अंडू करने का कोई ऑप्शन नहीं। क्या आप तैयार हैं ऐसे शूट करने के लिए? आज के जमाने में जब हर किसी के पास एक डिजिटल कैमरा या स्मार्टफोन है, एक सवाल बार बार उभरता है। क्या आप बिना फिल्म फोटोग्राफी किए खुद को फोटोग्राफर कह सकते हैं? यह सिर्फ एक टेक्निकल सवाल नहीं है, यह एक फिलॉसफिकल और इमोशनल डिबेट भी है। आज हम इस पूरे मुद्दे को समझेंगे सारे पहलुओं के साथ, और आप खुद डिसाइड करिए आप इस डिबेट में किस साइड पर हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एक फोटोग्राफर कहलाने का मतलब क्या होता है। पहले के जमाने में फोटोग्राफर वो होता था जो लाइट को समझता था, केमिकल से खेलता था और डार्क रूम में इमेजेस डेवलप करता था। आज के डिजिटल जमाने में एक क्लिक, एक प्रीसेट और एक स्वाइप में फोटो वायरल हो जाता है। तो क्या हमारी डेफिनेशन बदल गई है? एक तरफ है वो लोग जो कहते हैं कि जब तक आप फिल्म नहीं चलाओगे तब तक आप फोटोग्राफी की असली डेप्थ नहीं समझ पाओगे। फिल्म फोटोग्राफी आपको मजबूर करती है सोचने, रुकने और हर एक फ्रेम को महसूस करने के लिए। जब आपके पास सिर्फ 36 एक्सपोजर्स होते हैं, तब आप हर शॉट के पहले सोचते हैं, देखते हैं और फिर क्लिक करते हैं। यह डिसिप्लिन डिजिटल में कहीं खो गया है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है मैग्नम फोटोग्राफर एलेक्स वेब, जो आज भी प्रीडोमिनेंटली फिल्म शूट करते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से हर फ्रेम एक साइकोलॉजिकल वेट कैरी करता है। फिल्म से वो कनेक्शन बनता है जो डिजिटल में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में कहीं खो जाता है। और सिर्फ इंटेंशन नहीं, लर्निंग भी गहरी होती है। जब आप हिस्टोग्राम या एलसीडी के बिना शूट करते हैं, तब आप रोशनी को महसूस करना सीखते हैं। आप हर शैडो, हाईलाइट और रिफ्लेक्शन को विजुअलाइज करते हैं। इस पूरे प्रोसेस में आप एक्सपोजर का असली मतलब समझने लगते हैं। फिल्म फोटोग्राफी आपको लिमिटेशंस के थ्रू ग्रो करना सिखाती है। बर्स्ट मोड नहीं, ऑटो सेटिंग्स नहीं, क्रॉप करने का स्कोप नहीं, सिर्फ आप, आपका लेंस और आपका सब्जेक्ट। इस सिंप्लिसिटी में एक डेप्थ छुपी होती है। बहुत से फोटोग्राफी स्कूल्स अभी भी पहले सेमेस्टर में स्टूडेंट्स को फिल्म कैमरा ही देते हैं ताकि वो डिसिप्लिन सीखें। एस्थेटिक एंगल भी कम नहीं है। फिल्म की ग्रेन, टोन्स और डायनामिक रेंज को अब भी कई डिजिटल फोटोग्राफर्स रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। सिने स्टिल 800T जैसी फिल्म्स नाइट फोटोग्राफी में एक ड्रीमी लुक देती हैं जो आज भी अनमैच्ड है। और सबसे जरूरी बात, लेगेसी। एंसल एडम्स, हेनरी कार्टियर ब्रेसॉन, डोरोथी लैंगे, ये सब फिल्म शूटर्स थे। जब आप फिल्म शूट करते हैं तो एक कल्चरल और हिस्टोरिकल लैंग्वेज को जिंदा रखते हैं। क्या आप अपने क्राफ्ट की लैंग्वेज को समझे बिना आर्टिस्ट कहला सकते हैं? लेकिन अब जरा दूसरी तरफ भी देखें। क्या आज के डिजिटल जमाने में फिल्म की जरूरत वाकई है? आज हर स्मार्टफोन में एक पावरफुल कैमरा है। एक कॉलेज स्टूडेंट, एक स्ट्रीट किड या एक रिमोट विलेज का आर्टिस्ट सब फोटोग्राफी एक्सप्लोर कर सकते हैं। डिजिटल ने क्रिएटिविटी को डेमोक्रेटाइज किया है, हर किसी को मौका दिया है। क्या हम उस मौके को एक पुराने मीडियम के बेसिस पर लिमिट कर सकते हैं? डिजिटल फोटोग्राफी में फीडबैक इंस्टेंट मिलता है। आप अपनी गलती से सीख के तुरंत सुधार कर सकते हैं। कई नए फोटोग्राफर्स यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फ्लिकर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सीख रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं और अपने विजुअल्स के जरिए दुनिया को देखने का नया नजरिया दे रहे हैं। ब्रेंडर वोल्फेल का नाम आपने सुना ही होगा। वो एक इंस्टाग्राम फेमस फोटोग्राफर हैं जिनकी ड्रीमी लाइटिंग और पेस्टल एडिटिंग काफी मशहूर है। उन्होंने कभी फिल्म शूट नहीं की, फिर भी उनके विजुअल स्टाइल ने एक जनरेशन को इंस्पायर किया है। क्या उनको फोटोग्राफर कहने से हम इनकार करेंगे? कंसेप्चुअली भी
आज के डिजिटल फोटोग्राफर्स सरियल कंपोजिट्स, एआई जनरेटेड सीन्स और नैरेटिव एडिट्स के जरिए नए डायमेंशंस क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएटिविटी का डेफिनेशन चेंज हो रहा है, टूल्स चेंज हो रहे हैं, पर जो चीज नहीं बदली वो है विजन। और एनवायरमेंटल एस्पेक्ट भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। फिल्म प्रोसेसिंग में केमिकल्स और वाटर यूसेज काफी हाई होता है। जब दुनिया सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ रही है तो डिजिटल एक ग्रीनर सॉल्यूशन बन के उभर रहा है। लेकिन एक्सपर्ट ओपिनियंस क्या कहते हैं? सेबेस्टिया सेल्गाडो, जिन्होंने डेकेड्स तक फिल्म पे शूट किया, वो भी डिजिटल पर आ गए थे। लेकिन वो कहते थे कि उनके फिल्म का एक्सपीरियंस उनके विजन को शेप करता है। दूसरी तरफ प्लेटोन, जिन्होंने स्टीव जॉब्स और ओबामा जैसे आइकन्स के पोर्ट्रेट्स बनाए, वो डिजिटल ही शूट करते हैं, पर उनका कहना है कि कनेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मीडियम नहीं। फोटोग्राफी एजुकेटर्स जैसे मैट डे या थॉमस हीटन फिल्म फोटोग्राफी को एक सोलफुल प्रोसेस के रूप में देखते हैं, लेकिन वो भी मानते हैं कि फोटोग्राफी का एसेंस मीडियम से नहीं, नजरिए से निकलता है। लेकिन यहां एक और लेयर है। क्या फिल्म फोटोग्राफी को जरूरी कहना एक तरह का गेट कीपिंग तो नहीं? क्या हम एक नई जनरेशन को फोटोग्राफी से दूर कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने डार्क रूम या केमिकल स्मेल नहीं महसूस किया? क्या मीडियम ही मैसेज है? कुछ लोग कहते हैं कि आपका कैमरा, आपका टूल आपके मैसेज को शेप करता है, और कुछ लोग कहते हैं कि टूल्स बस जरिया हैं, असल में तो दिल और दिमाग की बात होती है। आयरनी यह है कि आज फिल्म फोटोग्राफर्स भी स्कैन करके डिजिटल में एडिट करते हैं, लाइट रूम में टोन्स को ट्वीक करते हैं, इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं, तो एंड पॉइंट तो वही डिजिटल है। तो क्या डिफरेंस केवल नॉस्टैल्जिया का है? और अगर फिल्म की जरूरत नहीं तो क्यों इतने लोग फूजी फिल्म के फिल्म सिमुलेशंस जैसे क्लासिक क्रोम या एक्रोस को पसंद करते हैं? क्यों एक विंटेज लुक ट्रेंडिंग है? शायद इसलिए क्योंकि हम एक टेक्टाइल, इम्परफेक्ट और ह्यूमन एक्सपीरियंस की तलाश में हैं। चलिए एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। इमेजिन कीजिए एक ही सब्जेक्ट, एक ही जगह पर फिल्म और डिजिटल दोनों से शूट किया गया है। क्या आप देखकर बता सकते हैं कौन सा फिल्म है, कौन सा डिजिटल? और अगर नहीं, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मीडियम से ज्यादा मायने रखता है विजन? मुझे याद है एक बार मैंने अपने डिजिटल फोटोग्राफर दोस्त को एक फिल्म रोल दिया। उन्होंने पूरा एक वीकेंड उसी से शूट किया। जब उन्होंने डेवलप करवाया, उनकी आंखों में एक अलग चमक थी। उन्होंने कहा, मैं सोच कर क्लिक कर रहा था, हर शॉट मेरे लिए कुछ था, यह एक डिसिप्लिन मैं भूल गया था। क्या आपको भी ऐसा ही एक्सपीरियंस चाहिए? जरूरी नहीं कि आप फिल्म शूट करें, लेकिन एक बार ट्राई करके तो देखिए। क्या आप एक अच्छे कुक नहीं बन सकते बिना चूल्हे पर रोटी सेके? बन सकते हैं, लेकिन जब आप पुराने मेथड्स को ट्राई करते हैं तो नए नजरिए से अपनी स्किल्स को समझने की कोशिश करने लगते हैं। इस तरह फोटोग्राफी में भी आप फिल्म शूट करें या ना करें, आपका नजरिया और इमोशन इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप कभी फिल्म ट्राई करते हैं तो आप अपने प्रोसेस को और गहरा बना पाएंगे। अगर आप एक बिगिनर हैं और आपको लगता है कि फिल्म नहीं चलाया तो आप कम फोटोग्राफर हैं, तो यह सोच बदलिए। आपका हक है कि आप खुद को फोटोग्राफर कहें, चाहे आप स्मार्टफोन से ही शूट कर रहे हो या 5 लाख के कैमरे से। असल में आप क्या कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। आखिर में एक सिंपल रिफ्लेक्शन। अगर फोटोग्राफी का मकसद है कनेक्ट करना, इमोशंस जगाना और एक पल को हमेशा के लिए फ्रीज करना, तो क्या फर्क पड़ता है आपने कौन सा सेंसर या कौन सी इमल्शन यूज की? शायद हमें यह डिबेट मीडियम से ऊपर उठकर क्रिएटिविटी, इंक्लूसिविटी और एक्सप्रेशन के रूप में देखनी चाहिए। तो आप बताइए, क्या आपने कभी फिल्म ट्राई किया है? क्या आपको लगता है कि बिना फिल्म शूट किए कोई सच में एक फोटोग्राफर कहला सकता है? कमेंट्स में लिखिए, अपने थॉट्स शेयर कीजिए। शायद आपकी बात अगले वीडियो में हम फीचर करें। तब तक अपनी नजर को शार्प रखिए, अपने विजन को जिंदा रखिए, क्योंकि कैमरा तो बस एक टूल है, असली तस्वीर तो आपके अंदर है। थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।